एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 10th मई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर द मई 2022 मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, व्हाट इज द रिवाइज्ड रेपो रेट? सबसे पहले रेपो रेट क्या होता है? वो रेट जिसपे कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वो लेंड करती है मनी को दूसरे कमर्शियल बैंक्स को। इसी को हम कहते हैं रेपो रेट, और इसका उल्टा हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। फाइन। तो 40 बेसिस पॉइंट से जो रेपो रेट है उसको आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया है, और अब हमारा फाइनल रेपो रेट है 4.4%। फाइन। और अब इसकी नेक्स्ट मीटिंग होगी 6 to 8 जून 2022। इसी के साथ जो कैश रिजर्व रेशियो होता है उसको भी 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज करके 4.5% कर दिया गया है। वहीं जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है और बैंक रेट है, ये दोनों तो सेम है 4.65% पे, और फिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है 4.15% पे। ठीक है, कब से इफेक्टिव होगा ये सारा कुछ? 21 मई से। याद रखिएगा, आरबीआई ने राजीव रंजन को अपॉइंट किया है एज एन एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? मृदुल सग्गर को। ठीक है, इसके अलावा हमने नवंबर मंथ में 2021 में देखा था कि आरबीआई ने अपने अंदर में एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ फिनटेक। आपको कमेंट्स में बताना है कि इसके हेड कौन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन इट्स सेकेंड एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन एट विच प्लेस? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी दूसरी एयर स्क्वाड्रन, जिसका नाम है 845 स्क्वाड्रन, इसको इन्होंने लॉन्च किया है या फिर कमीशन किया है कोची में। ठीक है, और ये जो इनकी नई एयर स्क्वाड्रन है ये इक्विप्ड है विथ इंडिजिनसली डेवलप्ड एडवांस्ड Mark 3 हेलीकॉप्टर्स। इसको इंडिया के अंदर बनाया गया है। और अभी अगर बात करें करंट में, तो 4 हेलीकॉप्टर्स ऐसे हैं जिनको कोची में पोजीशन किया गया है, और ये कवर करते हैं कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप के कोस्ट को। फाइन। देखिए, इसके अलावा पिछले दिनों हमने एक और न्यूज़ कवर की थी इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी ने लॉन्च की है अपनी 6th और लास्ट सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 75 में ये डिसाइडेड था कि 6 सबमरीन्स को डेवलप किया जाएगा। कौन कौन सी थी? इनका नाम क्या है? INS कलवारी, फिर सेकेंड थी INS खांडेरी, थर्ड थी INS करंज, फोर्थ वॉज INS वेला, और फिफ्थ थी INS वगीर जो अभी भी सी ट्रायल में है अपने, और लास्ट थी INS बख्शीर। ठीक है, तो इसी की बात कर रहे हैं हम। INS बख्शीर को हाल फिलहाल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टार्टअप रिसेंटली बिकेम द 100th यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया? सबसे पहले यूनिकॉर्न से आप क्या समझते हैं, क्या होता है ये? तो ऐसी कंपनीज जो $1 बिलियन पे पहुंच जाती हैं विदाउट बीइंग लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट। मतलब इनका स्टॉक मार्केट में नाम नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये $1 बिलियन का जो लैंडमार्क है उसको अचीव कर लेती हैं, उनको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी कंपनी है? आंसर हो जाएगा ओपन। और ये एक तरह का न्यू बैंकिंग फिनटेक पोर्टल है जो कि बेंगलुरु बेस्ड है। ठीक है, तो हाल ही में इसने $50 मिलियन रेज किए हैं, और इसके पहले गूगल, वीज़ा, तेमासेक और जापान की सॉफ्ट बैंक, इन्होंने इन्वेस्ट किया था लगभग $100 मिलियन इन द स्टार्टअप। और 14 इंडियन स्टार्टअप ऐसे हैं जो कि यूनिकॉर्न क्लब में एंटर कर चुके हैं 2022 में। वहीं 2021 की बात करें तो 42 स्टार्टअप थे उस साल, और 2 लिस्टेड कंपनीज थी जिन्होंने यूनिकॉर्न के क्राइटेरिया को मैच किया था। ठीक है, देखिए, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, इंडिया का पहला FCT मतलब फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब सेटअप किया जाएगा। कहाँ पे? हैदराबाद में।
किसके साथ मिलके? डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, कौन सी सिटी में? याद रखिएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द फर्स्ट एवर ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर एट द मार्च ड्यू फिल्म ऑफ कैंस फिल्म फेस्टिवल? तो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिस्टर अनुराग ठाकुर ने अनाउंस किया है कि इंडिया ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर है एट द अपकमिंग मार्च ड्यू फिल्म, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया है alongside the 75th edition of the Cannes Film Festival in France। ठीक है, और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि मार्च ड्यू फिल्म के पास एक ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर है और इसके थ्रू अब 5 स्टार्टअप्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी कि वो कास्ट कर सकते हैं ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रांस और इंडिया अपने 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज सेलिब्रेट करेंगे और पीएम मोदी फिलहाल विजिट पे भी थे फ्रांस के। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया ने हाल ही में 70 साल अपने पूरे किए हैं कौन सी कंट्रीज के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन के? अपने जवाब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। देखिए, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की है, कौन सी है? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट। ठीक है, और ये रिपोर्ट बेस्ड होती है डेथ और बर्थ के ऊपर। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि जो डेथ रजिस्ट्रेशन है इंडिया के अंदर वो 4.75 लाख बढ़ गए हैं 2020 में, अगर हम 2019 से कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा डेथ रेट कहाँ देखा गया? बिहार में, उसके बाद सेकेंड था इसमें महाराष्ट्र। ठीक है, और ओवरऑल अगर बर्थ रेट की बात करें तो 73.7% था बर्थ रेट इंडिया का। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन रेलवेज? तो इंडियन रेलवे ने पहली बार थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स को लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत गौरव ट्रेन। ठीक है, एम क्या है? इंडिया की जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको शोकेस करना और लोगों को हिस्टोरिकल प्लेसेस से अवगत कराना। तो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ये रन करेगी भारत गौरव ट्रेन्स को, अभी फिलहाल मुंबई और दिल्ली के सेक्टर में। और आईआरसीटीसी की बात करें तो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और इसीलिए ये ऑपरेट करेंगे भारत गौरव ट्रेन्स को। ठीक है, देखिए, इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर कौन है? मिस्टर मनसुख मांडविया, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने लॉन्च किया है प्लास्ट इंडिया 2023, जो कि 11th इंटरनेशनल प्लास्टिक एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस रहेगी। ठीक है, तो प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करेगा 11th इंटरनेशनल प्लास्टिक एग्जीबिशन को कब से कब तक? 1 to 5 फरवरी अगले साल, मतलब 2023 में। कहाँ पे करेगी? न्यू दिल्ली। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट है हमारे केमिकल्स का वो 106% से इंक्रीज कर गया है इन 2021 से 22, अगर हम कंपेयर करते हैं इसको 2013 और 14 से। ठीक है, तो सिंपली पूछा जा सकता है कि कौन सी सिटी होस्ट रहने वाली है प्लास्ट इंडिया 2023 के लिए? याद रखिएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी वन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? तो बेंगलुरु बेस्ड जैन यूनिवर्सिटी जो कि होस्ट भी थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए, इसने टॉप पोजीशन एक्वायर की है इन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। तो टोटल इसने जीते हैं 20 मेडल, गोल्ड में 7 सिल्वर जीते हैं और 5 ब्रोंज एक्वायर किए हैं। ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ये फर्स्ट रनर अप घोषित हुई और पंजाब यूनिवर्सिटी सेकेंड रनर अप थी। ठीक है, याद रखिएगा, इस एडिशन में 2 नेशनल रिकॉर्ड और 76 प्रीवियस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए गए हैं। कहाँ पे हुआ था ये? अभी जस्ट बताया, बेंगलुरु में, और इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था उड़ीसा में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए मैस्कट क्या था? वीरा, जो कि एक एलिफेंट है। इसके अलावा हाल ही में ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट द फूड क्राइसिस इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट लॉन्च की है ऑन द फूड क्राइसिस। इसकी बात करें तो ये एक इंटरनेशनल अलायंस है यूनाइटेड नेशंस का, यूरोपियन यूनियन और गवर्नमेंटल एंड द नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज का, जो कि साथ में मिलके टैकल करते हैं फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने ये बताया कि लगभग 193 मिलियन पीपल टोटल 53 कंट्रीज से एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और ये 40 मिलियन से इंक्रीज कर गया है अगर हम 2020 से कंपेयर करते हैं तो। ठीक है,
तो रिपोर्ट में जो डेटा है वो उतना रेलेवेंट नहीं है, ये चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्च करती है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस को, याद रखिएगा ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट द फूड क्राइसिस, मतलब GNAFC। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉनी ओ सुलिवन हु रिसेंटली बिकेम द ओल्डेस्ट वर्ल्ड चैंपियन प्लेस विच स्पोर्ट्स। तो इंग्लिश के स्नूकर प्लेयर हैं रॉनी ओ सुलिवन और ये करंट में वर्ल्ड नंबर 1 है। इन्होंने 7th वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीत ली है और इन्होंने किसको हराया था? जुड ट्रम्प को। ठीक है। तो ये 46 ईयर्स के हैं और इन्होंने ओल्डेस्ट वर्ल्ड चैंपियन होने का खिताब जीत लिया है। साथ ही साथ इन्होंने पहला अपना प्रोफेशनल रैंकिंग इवेंट जीता था 17 साल की उम्र पे और उसके बाद ये यंगेस्ट प्लेयर भी बन गए थे जिन्होंने मास्टर्स जीता था 19 की उम्र पे। ठीक है। इसके अलावा इनको नवाजा गया था विद एन ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2016 में इनके स्नूकर की सर्विसेज के लिए। ठीक है। तो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है ये? आंसर हो जाएगा स्नूकर। लेकिन इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है कि यूनाइटेड नेशंस ने अपने एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन के अंदर में कौन से साल ये टारगेट बनाया है कि तब तक ये क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी को अचीव कर लेंगे सबके लिए, आंसर हो जाएगा 2030। तो इसमें इन्होंने बहुत सारे मेजर्स बताए किस तरह से हम ये अचीव करेंगे। इजी तो नहीं है टारगेट ऑब्वियसली। 30 एंटिटीज़ पूरी दुनिया की इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे। साथ ही साथ 500 मिलियन और लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। साथ ही 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो क्लीन कुकिंग सोल्यूशंस को अभी तक नहीं पा पाए हैं, उनको भी हेल्प करनी पड़ेगी। साथ ही साथ 30 मिलियन जॉब्स को रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी के सेक्टर में इंक्रीज करने की ज़रूरत है। कब तक? 2025 तक। ठीक है। तभी ऐसा हो पाएगा कि हम ये टारगेट अपना अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द 8 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इंक्लूडिंग जिलिन 101C एंड जिलिन 1 गाओफेन सीरीज सैटेलाइट। तो हाल ही में चाइना ने 8 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है ऑन अ लॉन्ग मार्च रॉकेट टू लो अर्थ ऑर्बिट, जिसमें ये दोनों सैटेलाइट भी आते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ 419th फ्लाइट मिशन कंप्लीट हो चुकी है लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज की। और लास्ट वीक चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 और सैटेलाइट लॉन्च की थी ऑन अ लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट, जिसमें से एक का एम था कंट्री के अर्बन सिक्योरिटी को इन्हांस करना और सेकंड का काम था एनवायरमेंटल चेंजेस को मॉनिटर करना। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। क्या बता सकते हैं कि जोंगजिंग सैटेलाइट ये कौन से कंट्री की है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं 5 मई को, ताकि लोगों को इनकरेज किया जा सके कि वो अपने हाथों को साफ सुथरा रखें एट द राइट टाइम विद द राइट प्रोडक्ट। ठीक है। तो इस साल के लिए थीम थी अ हेल्थ केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी क्लाइमेट और कल्चर दैट वैल्यूज हैंड हाइजीन एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है। और स्लोगन था यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड्स। क्या बता सकते हैं नेशनल साइंस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं और 2022 के लिए थीम क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सरपास द 10 गीगावाट ऑफ क्यूमुलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशंस। तो राजस्थान ऐसा पहला स्टेट बन गया है पूरे इंडिया का जिसने कि 10 गीगावाट ऑफ क्यूमुलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन को अचीव कर लिया है और पूरी कंट्री में 49,346 मेगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी है और राजस्थान के पास इसमें से कितना है? 10,506 मेगावाट। ठीक है। तो इसमें से भी अगर हम और डिवाइड करें इसको तो 9,542 मेगावाट ग्राउंड माउंटेन है, फिर इसके बाद 668 मेगावाट रूफटॉप कैपेसिटी है और फिर 296 मेगावाट डेवलप की गई है विद एन ऑफ ग्रिड सेक्टर। ठीक है। इसी के साथ राजस्थान इमर्ज कर रहा है एज अ हब इन द रूफटॉप सोलर कैपेसिटी और राजस्थान ने बहुत सारे MOUs भी साइन किए हैं इन द फील्ड ऑफ एनर्जी सेक्टर ड्यूरिंग द इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान मिस्टर अशोक गहलोत और BCCI के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली इन्होंने साथ में इनॉग्रेट किया था मिलके दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम का, कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। अब हम लोग रिवीजन स्लाइड पे आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट और इवेंट। इंडियाज PV सिंधु वन विच मेडल और पोजीशन
इन द एशियन चैंपियनशिप्स 2022? तो इंडिया की पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है इस चैंपियनशिप में? आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022? तो इंडिया ने टोटल जीते थे 17 मेडल, जिसमें से 1 गोल्ड था, 5 सिल्वर थे और 11 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, याद रखिएगा दीपक पुनिया जो कि ऑब्वियसली रेसलर हैं, इन्होंने इसमें जीता था सिल्वर मेडल और विकी ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, विच टीम वन द मेंस टाइटल इन द 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु ने हराया था पंजाब को। ठीक है, अगर हम वुमेन्स टाइटल की बात करें तो इसको जीता है इंडियन रेलवे ने, किसको हरा के? तेलंगाना को। विच कंट्री इज द विनर ऑफ 2022 SAFF अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप? इसको जीती है इंडिया ने, और इस चैंपियनशिप में वैल्यूएबल प्लेयर और द हाईएस्ट गोल स्कोरर किसको अनाउंस किया गया? लिंडा कॉम। विच एयरपोर्ट वन द कोविड चैंपियन अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2022 इवेंट? सबसे पहले ये इवेंट हुआ कहाँ था? हैदराबाद में, और इसमें ये कोविड चैंपियन का अवार्ड दिया गया कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ठीक है, याद रखिएगा इंडिया ने ये टारगेट सेट किया है कि 2025 तक हम 220 नए एयरपोर्ट डेवलप करेंगे। विच इंडियन वन द सेकेंड प्लेस इन द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022? ये कौन है? मिस्टर लक्ष्य सेन। ठीक है, फर्स्ट कौन थे इसमें? विक्टर एक्सेल्सन, और अगर वुमेन्स टाइटल की बात करें तो इसको जीता था यामागुची अकाने जो कि जापान से हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मेंस डबल था और वुमेन्स डबल था वो दोनों ही जापान ने जीता था। विच इज द वेन्यू ऑफ द फाजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022? इसके लिए वेन्यू डिसाइडेड है दुबई। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट और कॉन्फ्रेंस देखेंगे एक बार। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 24th समर डेफ ओलंपिक्स इन 2022? ये क्वेश्चन याद हो अगर आपको तो पिछले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में कवर किया है। आंसर हो जाएगा ब्राजील। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट हेल्ड इन 2022? इसके लिए होस्ट है डेनमार्क। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स इन 2022? आंसर हो जाएगा इंडिया। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस? इसके लिए होस्ट है सूरत। सूरत इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे इंडिया की पहली स्टील वेस्ट रोड बनाई जाएगी। ठीक है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2022 एडिशन ऑफ द इन्विक्टस गेम? इसके लिए होस्ट है द नीदरलैंड। याद रखिएगा जो 2023 का एडिशन होगा इन्विक्टस गेम का वो कौन होस्ट करेगा? जर्मनी। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन 2022? तो इसके लिए होस्ट था सिंगापुर, और वाटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 मार्च को। इस साल के लिए थीम क्या थी? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। फाइन। विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ द FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? इसके लिए होस्ट है ओडिशा। अब लास्ट स्लाइड में हम लोग डेज एंड थीम्स देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। विच कंट्री मार्क्स द विक्ट्री डे ऑन 9th of May एनुअली? तो हर साल 9th of May को विक्ट्री डे सेलिब्रेट करता है रशिया। व्हेन इज द वर्ल्ड ट्यूना डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ट्यूना डे हम मनाते हैं 2 मई को, और इस साल के लिए थीम क्या थी? आवर ट्यूना आवर हेरिटेज। ठीक है, व्हेन इज द वर्ल्ड वेटरनरी डे एनुअली ऑब्जर्व्ड? इसको ऑब्जर्व किया जाता है लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल मंथ को, और इस साल ये किस दिन पड़ा था? 30 अप्रैल को। थीम क्या थी इस साल के लिए? स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेजिलियंस। ओके, व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्दी एट वर्क ऑब्जर्व्ड? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 28th of April को, 28th of April को, और थीम थी इस साल के लिए एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्दी कल्चर। व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2022? इसको हम मनाते हैं 26 अप्रैल को, और थीम थी इस साल के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। फाइन। व्हेन इज द इंटरनेशनल कार्नोबिल रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 26th of April को। ठीक है, क्या बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने डिसाइड किया है कि वो BR अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी के दिन अब से हर साल
इक्वालिटी डे ऑब्जर्व करेंगे? अपने जवाब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.